नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय पूरे देश में लोकसभा 2024 चुनाव अपने रंग में है, अपने पूरे उमंग में है और इस समय जिधर देखिए उधर सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव की बात चल रही है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसकी चर्चा चल रही है। किस क्षेत्र से कौन लोकसभा का प्रत्याशी विजय प्राप्त करेगा, इसकी चर्चा चल रही है। तो वही चुनाव से पहले ही आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा भारत के इतिहास के लिए कहा जाता है एक बहुत बड़ी घटना घट गई जो गुजरात के सूरत लोकसभा से सामने आई। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत से चुनाव से पहले ही भाजपा के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया, उसे निर्विरोध चुन दिया गया। वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे मुकेश दलाल को निर्विरोध वहां पे चुन दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े भारत देश में किसी भी लोकसभा से एक टिकट को लेने के लिए कम से कम हर पार्टी से 20, 30, 50 कार्यकर्ता नेता लाइन में लग करके टिकट मांगने का काम कर रहे हैं कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में, इस माहौल में कहा जाए तो इस देश में और इस बड़े आम चुनाव में गुजरात के सूरत से भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध चुन दिया गया, तो कितना बड़ा इसमें घपला किया गया होगा ये किसी से छुपा नहीं है। जिस प्रकार से बता दें कि चुनाव से पहले बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हर स्तर पर उतर जाएगी, हर स्तर से साम दाम दंड भेद कुछ भी उठा नहीं रखेगी, हर स्तर से कहीं ना कहीं विपक्ष को दबा करके एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए प्रयासरत रहेगी। और कहीं ना कहीं वही देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले भी कहा जा रहा था कि ईवीएम अगर बंद हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया हो जाएगा, उसकी ये समझ में आएगी कि कितनी बढ़िया छवि है समाज में और जमीन पे। लेकिन ईवीएम तो बंद नहीं हो पाई, एक बार फिर से ईवीएम से भी चुनाव चालू हो गया है। तो वही दूसरी तरफ देखा गया जिस प्रकार से कि जो भी विपक्ष के लोग हैं और उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके या तो भारतीय जनता पार्टी में उन्हें शामिल किया जा रहा था, या अगर कोई छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टी है तो उसे अपने गठबंधन में शामिल किया जा रहा था, या फिर जो नेता विपक्ष का जो भी नेता भ्रष्टाचार उस पे आरोप लगा करके ईडी सीबीआई भेज करके उसे कहीं ना कहीं प्रताड़ित करके उसे मजबूर किया जाता था कि या तो भारतीय जनता पार्टी में आके शामिल हो जाए या फिर इंडिया गठबंधन से दूर होकर के अकेले चुनाव लड़े। लेकिन जो लोग इस पे अडिग रहे कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएंगे और हम चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, तो आपने देखा कि किस प्रकार से हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। एक मौजूदा मुख्यमंत्री थे झारखंड के। तो वही दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनको भी जेल में डाल दिया गया और जेल से ही सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो इस स्थिति में कहा जाए तो जिस प्रकार से गुजरात के सूरत लोकसभा से जो छवि सामने आई, जो खबर सामने आई, ये पूरे देश को दहला देने वाली खबर थी, पूरे देश में एक नया इतिहास कायम कर देने वाली खबर थी। और ये सत्य है कि अगर 2024 के बाद से फिर इतिहास में कोई करेक्शन होगा तो इस सूरत लोकसभा का करेक्शन उसमें अंकित होगा। उसको एक रिकॉर्ड और एक उदाहरण के तौर पर रखा जाएगा कि जिस समय पूरे देश में एक भारी माहौल बनाया जा रहा था विपक्ष को दबा करके और एक तरफा चुनाव जीतने का 400 पार का नारा दिया जा रहा था, वहां पे मैच फिक्सिंग करके, प्रत्याशी फिक्सिंग करके और वहां पे चुनाव जीत लिया गया और निर्विरोध जीत लिया गया। आपको बता दें कि सूरत लोकसभा से टोटल 10 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे मुकेश दलाल, तो वही कांग्रेस पार्टी से थे नीलेश कुंभानी, तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे प्यारे लाल भारती और 3 और छोटे छोटे पार्टियों के प्रत्याशी थे, तो 4 निर्दलीय भी प्रत्याशी थे। टोटल 10 प्रत्याशी थे और 10 के 10 वहां से पर्चा वापिस, या तो किसी का पर्चा खारिज हो गया, किसी का पर्चा रद्द हो गया, तो किसी ने पर्चा वापस कर लिया। आखिर ये पूरा खेल क्या है? आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे नीलेश कुंभानी जी, वो पर्चा दाखिल करने जाते हैं, उनके 3 गवाह होते हैं, तीनों गवाहों की साइन उस पर गलत हो जाती है। अब समझ सकते हैं कि तीनों के तीनों गवाह जो होते हैं उनके साइन जो है, उनके सिग्नेचर जो है वो गलत हो जाती है। और इसकी पता भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को होती है
और पर्चा दाखिल होने के बाद वह नेता कहीं ना कहीं आरोप लगाता है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है यहाँ से सूरत से, उसके जो गवाह हैं उनके गलत साइन है और ये लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं है, उस पर जांच किया जाए। फिर जांच हुआ तो देखा गया कि सच में तीनों के तीनों जो गवाह थे उनकी साइन गड़बड़ थी। अरे भाई, एक की साइन गलत हो सकती है, दो की गलत हो सकती है, आखिर तीनों के तीनों गलत हो गई। फिर दोबारा पर्चा दाखिल किया गया, तीनों के साइन गड़बड़ हो गई। फिर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस चीज का एक पूर्वानुमान था कि हो सकता है कि यहाँ पे हमारे प्रत्याशी के साथ कुछ खेला हो जाए, तो उन्होंने एक वैकल्पिक प्रत्याशी भी चुन करके रखा था। उस वैकल्पिक प्रत्याशी को भी वहां पे फिर मैदान में उतारा उनका पर्चा खारिज होने के बाद। तो उसके जो 3 गवाह थे उसके भी कहा जाए तो तीनों के जो सिग्नेचर थे वो भी फर्जी साबित हो गए। अरे भाई, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, आखिर लगातार इस प्रकार से तो उसके भी तीनों गवाहों के जो सिग्नेचर थे वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो गए। और जब गलत साबित हो गए तो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्यारे लाल भारती जी, वो वहां पे टिके रहे, लेकिन उनके टिकने से पहले ही जितने छोटी छोटी पार्टियों के प्रत्याशी थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन सबको फिक्स कर लिया गया और किसी ना किसी बहाने से उनका पर्चा 21 तारीख को रविवार के दिन सभी ने अपना पर्चा वापस कर लिया। अगर कोई बच गया तो सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी का प्यारे लाल भारती, और 22 तारीख आते आते उस प्यारे लाल भारती के ऊपर भी इस प्रकार से दबाव बनाया गया होगा, किस प्रकार से उन्हें फिक्स किया गया होगा कि प्यारे लाल भारती भी बेचारे अपने पर्चे वापस कर लिए। और पर्चे वापस करने के बाद फिर कहना क्या है, पूरे वहां पे जश्न का माहौल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग लड्डू पेड़ा मिठाइयां बांटने लगे और वहां से मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन करके पूरे देश में एक ऐतिहासिक कहा जाए तो रिकॉर्ड बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और उस पे किसी प्रकार का कोई चुनाव आयोग का कोई संज्ञान नहीं है। चुनाव आयोग के हिसाब से कहीं ना कहीं ये बिल्कुल संवैधानिक है कि इस प्रकार से होने चाहिए। जब सारे प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो जाए, सारे प्रत्याशी अपने पर्चे वापस कर लें, तो फिर जो प्रत्याशी एक बचता है उसे निर्विरोध चुन दिया जाता है। और वही हुआ गुजरात के सूरत में। मुकेश दलाल को वहां से सांसद बना दिया गया। उनको जीत से पहले ही, चुनाव से पहले उन्हें जीत घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार से मैच फिक्सिंग किए जा और इस प्रकार से राजनीति में भी राजनीति फिक्सिंग की जाती है। जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसे निर्विरोध चुन दिया गया, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के, उनका कहना साफ साफ कहना है कि हम इसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कानून से इसकी गुहार लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसका अर्जी लगाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कोर्ट में गए भी और 17 मुकदमे दर्ज कराए, कई मुकदमे दर्ज कराए और कई अलग अलग चीजों को लेकर के मुकदमे हुए। जो इस समय आप लोग देख रहे होंगे जिस प्रकार से वायरल चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जातिवाद और धर्मवाद को लेकर के जो भाषण दे रहे हैं घूम घूम करके मुसलमानों को लेकर के कि मुस्लिम अधिक बच्चा पैदा करने वाले हैं और उनको कांग्रेस अगर चुनाव जीत जाती है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अधिक बच्चा पैदा करने वालों को सारी संपत्ति देश की दे देंगे ये लोग। इस प्रकार की टिप्पणी की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और ये टिप्पणी कितनी सही है कितनी गलत है आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।